Friends, my name is Tuti and today we will going to see two variable K-map simplification. हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के मैप्स को कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से उसमें लेबलिंग करेंगे. नाउ वी विल सी सिंप्लीफिकेशन मीन्स किस तरीके से हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं SOP एंड POS फॉर्म्स में और किस तरीके से उससे आंसर हम कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली किस तरीके से हम बूलियन एक्सप्रेशन को या बूलियन फंक्शन जो भी हमें गिवन है उसका आंसर हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप. लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट्स सी देयर इज एग्जांपल. दिस एग्जांपल डील्स विद SOP फॉर्म. SOP फॉर्म से डील कर रहा है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया कि हम के मैप में जहाँ पे भी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करेंगे 1 होगी और ग्रुपिंग भी हम वंस के करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कैसा भी दिया जा सकता है. क्वेश्चन कैन भी कि उसकी वैल्यूज़ दे दी हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है 0, 1, 2 सेल्स बता दी हैं, या डायरेक्ट मिन टर्म्स को इस तरीके से लिख दिया 0, 1, 2 मिन टर्म्स, या उनके वेरिएबल्स को ही डिफाइन कर रखा है कि किस तरीके से उनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं. सो आई होप इस तरीके से कैसे भी फंक्शन आ सकता है, मतलब ये तीनों तरीके से किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है. एंड हाउ वी विल गोइंग टू सिंप्लीफाई, लेट्स सी. तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल मैप हमारे पास है, हम उसको ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे इसको असाइन करा. अब क्या हमने इधर वेरिएबल ले लिया A एंड B. A कितने फॉर्म्स में रह सकता है, 2 फॉर्म्स में, दैट इज 0 एंड 1. B 0 एंड 1 2 फॉर्म्स में रह सकते हैं. प्लस अब ये हमने वैल्यूज़ डाल दी. अब ये हमारा क्या था, 0, 1, 2 एंड 3. सो 0, 1, 2 एंड 3. दिस इज़ द वे हमने नंबरिंग कर ली अपने सेल की, जिससे कि गलती से भी हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो. सो नाउ स्टार्टिंग. अब हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन में क्या दे रखा है, 0, 1, 2. हाँ, एक चीज़ और, ये ट्रुथ टेबल भी हमने यहाँ पे दे रखी है कि सपोज देयर इज़ एन ऑप्शन कि डायरेक्ट टेबल दे दी गई है, कहा है आप टेबल को सिंप्लीफाई कर लो विदाउट एनी एक्सप्रेशन. तो हमें टेबल के थ्रू भी आना चाहिए. अगर हम टेबल को भी देखिए मैच करना चाहें तो हम देख सकते हैं दैट दिस इज़ दी मिन टर्म M0, M1, M2 एंड M3. तो M1, M0, M1 और M2 पे इस फंक्शन की वैल्यू हाई है, मीन्स दीज आर द पॉजिटिव फंक्शंस. सो इनकी हम वैल्यू असाइन करेंगे किस तरीके से, 0 की 0 सेल में. नाउ 1 की यहाँ आ गई एंड 2 की यहाँ आ गई. ये हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी इनको. ओके, नाउ अब हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी है. सब तरीके से फंक्शन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे, A बार B बार भी आप क्रॉस करिए. A बार B बार का मतलब क्या हो गया, 0, 0. तो 0, 0 पे भी हमने वैल्यू असाइन कर दी है. A बार B मतलब 0, 1 पे भी हमने असाइन कर दी है. एंड A B बार मतलब दिस वन, हमने सब तरफ वैल्यूज असाइन कर दी है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू ग्रुप देम. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू ग्रुप देम. तो अब हम इसे ग्रुप करते हैं. हमने इसे ग्रुप करा, दिस 1 ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप. 2 ग्रुपिंग हुई क्योंकि लार्जेस्ट इसमें हम 2 सेल्स को ही ग्रुप कर सकते हैं, तो वी हैव ग्रुप्ड 2 सेल्स. नाउ अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है विच वी हैव टू फोकस इज दैट ये जो हम सर्कल कर रहे हैं इसके अंदर जो भी वेरिएबल कॉमन है दोनों वंस के लिए, मीन्स पूरे ग्रुप के लिए जो चीज़ कॉमन है उसको हम एज अ आंसर लेते हैं. दैट इज़ इसके अंदर अगर हम ए के उसमें देखें तो इस ग्रुप के लिए क्या कॉमन है, 0, मीन्स A बार, दिस इज A बार इज कॉमन फॉर दिस. B के अंदर अगर हम देखें B वेरिएबल में तो 0 और 1 दोनों पे वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स B कॉमन नहीं है दोनों में. तो A कॉमन है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A बार मिल गया. इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ से क्या मिल जा रहा है, B बार मिल जा रहा है, क्योंकि B बार इज़ कॉमन और यहाँ पे A की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है इस ग्रुप के लिए. सो हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए, A बार एंड B बार. तो इसका आउटपुट क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, A बार प्लस B बार. दिस इज द आंसर फॉर दिस SOP फॉर्म. मीन्स इस तरीके से हम 2 वेरिएबल फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे. अगर हमने बूलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू भी इन
मतलब फंक्शन पे वर्क करा होता, इस ये एक्सप्रेशन पे वर्क करा होता बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम्स को यूज़ करते हुए भी, तो हमारे पास आंसर यही आता. सो दिस इज़ द वे एंड यू कैन सी हाउ ईजली वी कैन simplify the expression. Now let's come to the next form, that is the POS form. So starting with the POS form, यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरीके से फंक्शन ले रखा है. फंक्शन कैसे भी दिया हो सकता है, उसके नंबर्स दिए हो सकते हैं, मैक्स टर्म्स डिफाइन कर दी, या उनके वेरिएबल्स मतलब टर्म्स डिफाइन कर दिए हैं कि किस तरीके से क्या है. और या हमारे पास क्या एक ऑप्शन है थर्ड, दैट इज़ कि उसका फंक्शन दिया हुआ है एंड अब ये हमारा POS फॉर्म है, तो हम कौन से फंक्शंस देखेंगे जहाँ जहाँ पे वैल्यू हमारी 0 है. वन थिंग मोर, इन लास्ट पॉइंट इन दिस हियर जो सेल्स लेफ्ट हो जा रही हैं उसमें वी विल असाइन 0, बट इन दिस वी विल बी असाइनिंग ज़ीरोज़ टू दी मेन पार्ट्स. हम ज़ीरोज़ को ग्रुप कर रहे होंगे और जो लेफ्ट ओवर सेल्स होंगी उसमें हम 1 असाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दी POS फॉर्म. इसमें भी हमने A B दे दिया सेम 0 1 0 1 अगेन. अब हम इसमें डिफाइन करें वैल्यू, इसमें कोई चीज़ चेंज तो हुई नहीं है. 0 1 2 3, तो ये 0 1 2 3 वैल्यूज़ आ गई हमारी. अब एज पर दिस POS फॉर्म हम अगर इसमें असाइन करें तो दिस इज़ 1, 2 इज़ दिस, नहीं अच्छा 1 नहीं लिखना है हमें, तो यहाँ 0 आएगा. POS फॉर्म है तो डोंट मेक अ मिस्टेक, 0 लिखना है, यहाँ 0 लिखना है. ओके डन, हमने 0 लिख दिया और जहाँ पे लेफ़्ट ओवर है हमने वहाँ 1 मेंशन कर दिया. अब हमें ग्रुपिंग, इसमें POS फॉर्म है तो हम किसकी ग्रुपिंग करेंगे, 0 की ग्रुपिंग करेंगे. तो हमने 0 का एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया, 2 ग्रुप्स बन गए. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग करने के बाद हम मिनिमल वेरिएबल निकालते हैं. मिनिमल वेरिएबल क्या होता है, जो कि उस ग्रुप के अंदर कॉमन हो सारे इम्प्लिकेंट्स के लिए. तो इस पर्टिकुलर प्राइम इम्प्लिकेंट के लिए कॉमन वेरिएबल क्या है, यहाँ पे कॉमन वेरिएबल क्या है, 0, दैट इज अच्छा. और मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, B इज 0 एंड B बार इज 1. ठीक, तो दिस इज B एंड दिस इज B बार एज पर POS एंड दिस इज A एंड दिस इज A बार. सो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या निकला इसके अंदर, B. ठीक है, नाउ इन दिस व्हाट इज कॉमन इज A बार. A बार इज कॉमन, इसके अंदर हमारा A बार कॉमन आ रहा है, यस A बार कॉमन आ रहा है और इसके अंदर हमारा B कॉमन आ रहा है. So the answer is A bar B. So this is the answer of this whole function. This is the way we will going to solve 2 variable K-maps using this is the way we will going to solve 2 variable Boolean expression using K-map. Thank you.